यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ड्रग ऑफ चॉइस डिपेंड इस बात पे करता है कि यूटीआई सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है। यूटीआई के सिम्टम्स जो होते हैं वो दोनों में कॉमन होते हैं। आपको फर्क करने आना चाहिए, क्योंकि एक में नाइट्रोफ्यूरांटीन और फास्फोमाइन जैसे चीजें दी जाती है और एक में हायर एंटीबायोटिक्स जैसे मॉक्सीक्लैब, पिप्रासिलिन, जोटाबैक्टम और उससे ऊपर भी। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो डिफरेंशिएट करने के लिए पेशेंट फैक्टर, एनाटॉमिकल इशू, क्लिनिकल साइंस एंड लैब फाइंडिंग, इनमें से कोई भी पॉजिटिव है तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। पेशेंट फैक्टर में यदि कोई मेल पेशेंट यूटीआई लेकर आता है तो वो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। प्रेग्नेंट पेशेंट को यूटीआई है तो यह कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। 65 ईयर की ऊपर की एज है तो यह कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जैसे कैंसर पेशेंट, एचआईवी पेशेंट, सिविल डायबिटिक, मतलब कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। एनाटॉमिकल इशू, कंजेंटियल यूरो प्रॉब्लम, अगर कोई कंजेंटियल डिफॉर्मेलिटीज है तो यह जो है कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। किडनी स्टोन, रिसेंटली कोई सर्जरी या फॉलिकल डला हुआ है, पोस्ट वर्ड रेसिड्यू है जो 100 ml से ज्यादा का है तो यह कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। जब भी लगे कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है या रिसेंटली यूटीआई है तो एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेना चाहिए। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को हाई फीवर है तो भी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। पेशेंट के फ्लैंक में टेंडर है तो मतलब यूटीआई ऊपर चढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। फ्लैंक का मतलब पेड़ू, आगे और पाछे वाला भाग इधर जो होता है पेड़ू कहते हैं। सेप्सिस के साइन मिले तो यह कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। यदि आपको रूटीन टेस्ट में 48 घंटे के बाद भी आराम न मिले तो यह कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। यूटीआई का पेशेंट आए और सिम्टम बताए तो एक बार जरूर उसका वाइटल चेक कर लेना चाहिए। लैब फाइंडिंग में क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, WBC ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़ा आ रहा है, ब्लड कल्चर पॉजिटिव है तो पक्का कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। अगर यूटीआई कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका जो है कि मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंस होता है।